तो इस सूचना को पहुंचाने से पहले अगर मैं अपने मन की कुछ बात और आपके काम की बात अगर कह दूं, जो हो सकता है आपको अच्छी लगे और हो सकता है आपको बुरी भी लग सकती है, तो कुछ बुरी बात तो नहीं होगी। जी हाँ, नमस्कार। मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर या फिर सीयूईटी स्टेशन बाई स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी यूजी 2024 में तमाम गलतियां एनटीए के द्वारा हुई हैं, तमाम गड़बड़ियां एनटीए के द्वारा हुई हैं और उसका नुकसान सिर्फ अगर किसी को हुआ है तो स्टूडेंट्स को हुआ है, ना किसी यूट्यूबर को हुआ है और ना ही एनटीए को हुआ है। अफेक्टेड हैं तो स्टूडेंट्स हैं, यानी आप हैं। और आपके लिए जरूरी क्या है आपको स्वयं नहीं समझ में आता कभी। सीयूईटी यूजी 2024 री एग्जाम को लेकर के नोटिस आ चुकी है। किन सेंटर्स की नोटिस आई है, कब होगा उनका एग्जाम, वो तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं अपने कुछ मन की बात कहना जरूरी समझूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी भी। तो चलिए शुरू करता हूं आज के इस वीडियो को। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे स्टडी कैपिटल चैनल पर या फिर ये वीडियो सीयूईटी स्टेशन बाय स्टडी कैपिटल पर देख रहे होंगे, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक हमारा प्राइमरी चैनल है जिस पर हम पीजी ओरिएंटेड हैं, साथ में यूजी की अपडेट्स भी देते हैं। दूसरा हमारा चैनल सिर्फ यूजी ओरिएंटेड है जो कि इस साल बना है, तो आप जितना प्यार देंगे उतना हम आपके लिए एफर्ट लगाएंगे, उतना आपके लिए मेहनत करेंगे। साथ में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिन स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हुई है एनटीए के द्वारा कराई गई परीक्षा में, सीयूईटी आर्मी अगेंस्ट एनटीए, इसको भी आप ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर मैसेज करें 9336257345 पर। और टेलीग्राम चैनल है सीयूईटी पीजी एंड यूजी बाई स्टडी कैपिटल। मैं सीयूईटी मेंटोर होने के साथ साथ मेरी एक खासियत रही है, चूंकि मैं एक बड़े विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने यूजी किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने पीजी किया, और अन्य सभी यूट्यूबर्स से मैं अपने आप को एक पॉइंट पर अलग पाता हूं कि मैं अपनी बात को अपने स्टूडेंट्स के सामने यूट्यूब पर खुले मंच पर भी बहुत बड़े ही स्पष्ट ढंग से कहना मुझे बेहतर लगता है। मैं बड़े ही ऑनेस्टी के साथ ये बात कह रहा हूं कि यूजी में हम स्टूडेंट्स के सबसे मोस्ट जो होता है कि ना कि मोस्ट पॉपुलर चेहरा, वो नहीं है। हम सीयूईटी पीजी में स्टूडेंट्स के मोस्ट पॉपुलर चेहरे हैं, क्योंकि हमने सीयूईटी पीजी में अच्छे ढंग से वर्क किया है और सीयूईटी पीजी के स्टूडेंट्स के लिए हम लगातार डेडिकेटेड रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम यूजी के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड नहीं रहे हैं, लेकिन यूजी के स्टूडेंट्स हमने देखा है कि ऐसे लोगों को प्यार देते हैं जो उनके लिए कुछ नहीं करते। क्या अगर ये बात मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैं गलत कह रहा हूं। अगर सही कह रहा हूं तो बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूं। आप स्वयं बताइए कि यूजी ओरिएंटेड ऑडियंस यानी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर कम है। हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही यूजी में पढ़ाते हैं और लिमिटेड यूनिवर्सिटीज की अपडेट पहले देते थे, इस साल हम सबकी अपडेट्स देंगे। अब हो क्या रहा है, तमाम ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिसको आप बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत लव यू मैम, लव यू सर कहते हैं, वो आपके लिए 1% आपका एग्जाम खराब हुआ है कोई खड़ा नहीं हो रहा है। मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर सीयूईटी पीजी के स्टूडेंट्स के साथ अगर इस तरीके की दिक्कत आई होती, हमारे स्टूडेंट सबसे ज्यादा सीयूईटी पीजी में हैं, अगर ऐसी दिक्कत आई होती, मैं एकदम जी जान लगा करके जहां खड़ा कोई कर देता मैं वहां खड़ा हो जाता, गोली खाने को तैयार हो जाता। मैं यूजी के स्टूडेंट्स के लिए भी तैयार हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि हो सकता है अगर मैं किसी धरने प्रदर्शन का ऐलान करूं तो 100 से 50 बच्चे अगर वहां पहुंचेंगे तो उस धरने का वैल्यू क्या होगा। मेरे अकेले जंतर मंतर पर चिल्लाने से, मेरे अकेले यूजीसी के हेड ऑफिस पर चिल्लाने से कोई समाधान तो नहीं निकलेगा ना दोस्त। उसमें मुझे क्या समझा जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैं बहुत ताकत लगा के बैठ भी जाता हूं ऑफलाइन धरने के लिए तो रिस्पांस क्या मिलेगा। लेकिन वैसे लोग क्या जिनको आप सभी ने 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर दे करके रखा है, 5 लाख 10 लाख स्टूडेंट्स आप सभी जुड़े हुए हैं और आप लगातार कहते हैं कि सर आप जो करेंगे हम आपके साथ हैं। मुझे पता है कि आप जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप सभी कहते हो कि सर आप जो हमारे लिए स्टेप उठाएंगे हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ स्मॉल संख्या में स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर बना के रखा हुआ है वो आपके लिए 1% कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ वही समाधान बता रहे हैं कि ईमेल कर दो। क्या हमने नहीं बताया है आपको ईमेल कर दो? और क्या हर कोई नहीं बताता है आपको ईमेल कर दो? क्या एनटीए खुद नहीं कहती है कि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ईमेल करो, आप फोन करो? लेकिन उससे समाधान कितना निकलता है? मैं ये कहता हूं ना कि हाँ ये भी करो, लेकिन आपके पास अगर इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने बच्चों का प्यार है, तो वो आपके लिए लड़ क्यों नहीं रहे हैं?
ये बात मुझे कई दिनों से लगातार कोस रही है और मैं बार बार ये बात एकदम अपने दिल की बात आपको बाबू कह रहा हूं कि अगर मेरे पास सीयूईटी पीजी के अगर एक भी विद्यार्थियों के साथ अगर इस तरीके की समस्या ही होती ना तो मैं खड़ा हो जाता। मुझे पता है कि कई हजारों लाखों की संख्या में सीयूईटी पीजी के विद्यार्थी हमारे पीछे आकर के खड़े हो जाते, तो एक मजबूती होती। और मुझे पता है कि अगर सीयूईटी यूजी के विद्यार्थियों के भी जो चहेते हैं अगर वो उनके लिए खड़े होंगे तो विद्यार्थी उनके पीछे एकदम लाइन लग जाएगी, वो स्वयं विद्यार्थी नहीं गिन पाएंगे। मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं आपके लिए जी जान दे दूं और इस मुद्दे पर मैं जीतूं एनटीए के विरुद्ध लड़के, लेकिन वही बार बार दुख होता है कि मैं सीयूईटी यूजी का उतना बड़ा एजुकेटर उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, तो अगर मैं मैदान में उतरता हूं तो कम बच्चे सपोर्ट में आएंगे, तो किस तरीके से ये लड़ाई सफल होगी। उन हमसे जुड़े हुए बच्चों की भी मेहनत भी बेकार हो सकती है, मेरी मेहनत तो बेकार होगी, उसकी बात तो छोड़ ही दीजिए। खैर, ये मेरे मन की बात थी, मेरे दिल की बात थी और मैं बार बार मैं कहता हूं कि मैं बहुत ही स्पष्टवादी व्यक्ति हूं। मैं उस तरीके का यूट्यूबर, मैं उस तरीके का बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकता जो लोग बने हुए फिरते हैं। मुझे सच्चाई के साथ खड़े होने में बड़ा ही आनंद आता है और मैं चाहता हूं कि लोगों के लिए लड़ूं, लेकिन शायद लोगों को भी सच्चाई उतनी पसंद नहीं आती है। चिकनी चुपड़ी बातें ज्यादा पसंद आती हैं, चिकनी चुपड़े थंबनेल और चिकनी चुपड़े लोग ज्यादा पसंद आते हैं। शायद बच्चों आप लोग भी वही पसंद करते हो, इसलिए शायद आज एनटीए इस तरीके से आप लोगों को कर रही है और आप 1% कुछ नहीं कर पा रहे हो। शेयर कर देना इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के साथ भी जो बाकी लोगों के बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को मानते हैं, और उनसे भी पूछना कि क्या वो लड़ रहे हैं क्या आपके लिए। 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर बना के बैठे हैं क्या, सिर्फ घर में एसी में बैठने के लिए बैठे हैं यार। इतनी बड़ी दिक्कत आ गई और बच्चा मेल करेगा, आप क्यों नहीं उतर सकते धरना पर। मैं कहता हूं कि क्यों यूजीसी के हेड ऑफिस को नहीं घेर सकते, क्यों एनटीए के हेड ऑफिस को नहीं घेर सकते। इतना ज्यादा आपके पास पैसा है, इतनी पावर है, इतने स्टूडेंट्स आपके सपोर्ट में हैं, तो क्या सिर्फ इमोशंस के साथ खेलोगे दोस्त। सिर्फ स्टूडेंट्स आपको कह रहे हैं हाँ सर मेरे लिए लड़िए, मेरे लिए लड़िए, और स्टूडेंट्स पागल हैं, लेकिन आप करोगे उन्हीं को सपोर्ट। करो, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो आपके लिए लड़ें। 25 मई की डेट पर एक दिन बाद की नोटिस दी गई थी। इस नोटिस में कहा गया है कि एज पब्लिक नोटिस 14/5 दिस केमिस्ट्री बायो इंग्लिश जनरल टेस्ट विच वाज अर्लियर शेड्यूल्ड ऑन 15th वर पोस्टपोन फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग इन सेंटर अक्रॉस दिल्ली। जिन दिल्ली के बच्चों का 15 तारीख को पेपर केमिस्ट्री बायो इंग्लिश और जनरल टेस्ट का था, उनके पेपर को 29 तारीख कहा गया था, तो 29 तारीख को कराया जा रहा है। साथ में कुछ और सेंटर्स पर भी कराया जा रहा है, उसको भी देख लीजिए। दिस टेस्ट पेपर्स विल बी कंडक्टेड ऑन 29th of May 2024 in pen paper mode OMR based. Fresh admit card for the concerned candidates are being issued today. अब सुनिए कौन कौन से सेंटर्स हैं जहां पेपर गलत हुआ, गड़बड़ हुआ था। एनटीए ने माना है गड़बड़ तो बहुत जगह हुआ है, हजारों बच्चे लगभग अफेक्टेड हैं, लाखों भी हो सकते हैं जहां जो हमें नहीं पता है। हजारों तो मैं कंफर्म बता सकता हूं, कई हजार, 1-2 हजार नहीं, कई हजार। तो कानपुर का जो सेंटर जो एनटीए ने सबसे पहले माना था जनरल टेस्ट में, इनका कहना है 220 बच्चे अफेक्टेड है पेन पेपर मोड में, जो महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में थे। दूसरा सिवान बिहार में जनरल टेस्ट 120 बच्चे अफेक्टेड पेन पेपर मोड अपीयर्ड इन संघमित्रा पब्लिक स्कूल। इंदौर मध्य प्रदेश में केमिस्ट्री 22 बच्चे पेन पेपर मोड अपीयर्ड इन मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल। ठीक, गोवा में जनरल टेस्ट 72 पेन पेपर मोड अपीयर्ड इन सेंट जेवियर हाई सेकेंडरी स्कूल। सिलचर असम में बंगाली एंड एनवायरमेंटल साइंस का पेन पेपर मोड कैंडिडेट हु आर अनेबल टू रीच देयर असाइन सेंटर्स आउटसाइड सिलचर ऑन 24th। और यहाँ पे पता नहीं कोई सिटी का नाम ही नहीं दिए हैं। नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिस ऑफ इंडिया सीबीटी मोड में कैंडिडेट्स हु वर प्रेजेंट बट अनेबल टू एक्सेस टेस्ट सेंटर इन इंग्लिश मीडियम ऑन दिस। यानी ये पेपर पूरी तरह से घटिया तरीके से कराया गया था। अब इसको लिख देना चाहिए कि मैंने घटिया पेपर कराया, ना यहाँ नाम लिखे, ना अफेक्टेड बच्चों का नंबर लिख पाए। कैसा गधा सिस्टम है। एडमिट कार्ड्स फॉर द ऑल अफेक्टेड कैंडिडेट्स आर बीइंग इशूड टुडे, यानी 25 तारीख को ये लोग इशू कर दिए थे, नोटिस एक दिन बाद आई। द कंसर्न्ड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड ऑफ सीयूईटी यूजी। दिस एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए जो बच्चे इस सेंटर पर हैं। ठीक, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है। कहा गया है कि आप एडमिट कार्ड को केयरफुली पढ़ लीजिएगा और एनटीए जो आपको चूतिया बना रही है वो चूतिया बनते रहिएगा। यही कहने का साफ साफ मतलब है। और फिलहाल मैं इस वीडियो में और बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस आपसे इतना निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हो सकता है कि मेरे मुखार बिंदु से कुछ गुस्से में गड़बड़ बातें निकल गई हो, लेकिन सच्ची बातें हैं बिल्कुल, और इसमें बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से बात करता हूँ। जब से मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है 2019 से 2019 से, मैंने कोई बिजनेसमैन के रूप में यूट्यूब चैनल नहीं शुरू किया है।
और ना ही मैं कभी भी ऐसे काम करता हूँ। मैंने स्टूडेंट के एक बड़े भाई के रूप में, सीनियर के रूप में वर्क करना शुरू किया था 2019 से, जब मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था उसके 1 साल बाद से, और मैं लगातार उसी ढर्रे पर ही चल रहा हूँ। और वही ढर रहा है कि मुझे पैसे में कभी कभी शायद दबा देता है, बाकी लोग पैसे की लूट मचाए हुए हैं और आपके लिए 1% सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सच्चाई है, मानिए या मत मानिए। और जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ, जरा उन तक भी ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा कि क्यों सर सिर्फ 25 का बैच ही आएगा, क्यों काम नहीं होगा बच्चों के लिए, क्यों आप बच्चे देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में 1000 बच्चे कमेंट कर दे रहे हैं। हाँ, 1000 बच्चे कमेंट कर दे रहे हैं और 1000 बच्चों के कमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। तो किस बात के लिए आप कहते हैं कि बच्चों हम आपके लिए लड़ेंगे? क्या लड़ रहे हो आप? सब कुछ होते हुए भी आप नहीं लड़ोगे। मेरे पास अगर उतने बच्चे होते, उतनी अगर संख्या होती, मेरे पीछे जैसे सीयूईटी पीजी स्टूडेंट्स की है मेरे पास, अगर हम नंबर 1 प्लेटफॉर्म होते सीयूईटी यूजी में भी, अभी नंबर 1 प्लेटफॉर्म होने का मतलब कि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑडियंस नहीं है, बहुत ज्यादा वो चीज नहीं है जो बाकी लोगों के पास है। सच्चाई के साथ कह रहा हूं, लेकिन वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मुझे यही लगता है कि अगले साल मैं भी नंबर 1 बन जाऊं और उसके बाद दिखाता हूं कि अगर एनटीए कोई गड़बड़ी करती है किस तरीके से मैं मैदान में उतरता हूं। और नंबर 1 का मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाने में नंबर 1 नहीं हूं, कहने का मतलब ये है कि जो ऑडियंस, जो प्यार आपका है वो मेरे पास नहीं है, मुझे पता है, और आप प्यार किसी और को दे रहे हो जो आपको 1% प्यार नहीं करता है। धन्यवाद।